तो एकदम क्लियर है, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि अभी पिछले कुछ सालों से यहाँ पर बीजेपी लगातार लूज़ कर रही है। एक साल पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ 24 में, वो भी पार्टी ने लूज़ किया है। और अब जो ये आयोजन कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, ताकि हम हर कार्यकर्ता जो एकदम बूथ स्तर से है उनको हम लोग टच कर पाएँ, और उस पर बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से, गंभीरता से काम हो रहा है। और इस बार निसंदेह पार्टी जीत हासिल करेगी पूरे शाहाबाद में। हम लोग इस आशा और उम्मीद से इसमें काम कर रहे हैं, इस मुद्दे पर। और जो अभी चुनाव में बहुत टाइम नहीं रह गया है, मुश्किल से 2 महीने में सब कुछ ये हो जाएगा, और उसी हिसाब से पार्टी अपनी तैयारी में लगी है और बहुत जोर शोर से लगी है। पिछले चुनाव में भी आपने बेहतर प्रदर्शन किया था, पार्टी को यहाँ पर मतलब प्रदर्शन कराने में आपका अहम योगदान रहा, और नारी सशक्तिकरण को लेकर के भी आप एक मिसाल हैं। तो क्या कहेंगी इस बार जो है, क्या लगता है कि आपको भी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा? देखिए, नारी शक्ति जब से मोदी गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट आई है, तब से महिलाओं पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और हम लोग कोशिश में रहते हैं कि महिलाओं को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको घरों से निकाल के अपना जो उनका अधिकार है उसके प्रति हम लोग जागरूक करते हैं। और जो अभी चुनाव हुआ था, इसमें हम लोग अपना मतलब कि बहुत मेहनत की है, लेकिन इसमें क्या है ना कि कभी कभी कुछ गलत बातें दूसरों के द्वारा, हम कह सकते हैं विपक्ष के द्वारा, जो डायरेक्टली माइंड में डाला जाता है कि आपके अधिकारों के प्रति छेड़छाड़ होगा संविधान में। इस तरह की जो बातें हैं ना, अगर लगातार आप पब्लिक को कहते रहो तो पब्लिक उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि यही वजह था जो पिछला चुनाव हमने लोकसभा का चुनाव, मतलब जनता का गुमराह किया गया, बिल्कुल गुमराह किया गया। लेकिन अब जनता बहुत जागरूक हो गई है, वो समझ गई कि हम लोगों को गुमराह किया गया। अब जनता जागरूक है और उस तरह की गलती जनता इस बार, मुझे उम्मीद है, पार्टी को उम्मीद है कि उस तरह की गलती अब नहीं करेगी, क्योंकि जनता जान रही है कि उनका विकास कहाँ पर है, किसके साथ रहने में है। नीतीश जी ने जो सुविधाएं दी हैं महिलाओं को, बच्चियां जो स्कूल जाना तो छोड़िए, एकदम घरों में बंद थी, अब स्कूल जा रही हैं, साइकिल दिया गया, बैग दिया गया, मतलब जो चीज़ें उनके पास अवेलेबल नहीं हैं उन चीज़ों की व्यवस्था की गई। अब वो एक जगह से दूसरे जगह, शहरों में भी अब जाने लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विकास है एनडीए गवर्नमेंट में। तो ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है कहा जाए, और ये समझ रही हैं महिलाएं। तो महिलाएं एकदम जो एनडीए गवर्नमेंट है इसी के सपोर्ट में है, चाहे कोई कुछ भी ये करे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं का विकास पिछले 10 सालों में काफ़ी हुआ है, और वो भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए तो आज महिला भले चाहती है कि हम एक टाइम का ही खाना खाएं, लेकिन अपने बच्चे और बच्चियों को ज़रूर शिक्षित करें। तो ये एक सोच आना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसी दिशा में मेरा भी कोशिश रहता है। हम छोटे छोटे महिलाओं के आयोजन करते हैं ताकि उसमें, और उनको माइक देते हैं, वो लोग डरती हैं कि हम क्या बोलें, आप उसको पकड़िए, सिर्फ अपना नाम बोलिए। तो इस तरह से महिलाओं को हम, उनमें जो आत्मविश्वास, आत्म कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो वो हम बाहर निकालने का बहुत कोशिश करते हैं, और इसमें सफल भी हैं। बक्सर में अभी तक एनडीए की तरफ से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, पूरे बिहार में नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही दिनों में घोषणा हो जाएगा। ऐसे में क्या लगता है कि आप जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलना चाहिए? देखिए, ये तो अब जो ऊपर संगठन में दिग्गज बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे। और अगर हमें मौका मिलता है तो बक्सर क्षेत्र को लेकर हमारा बहुत व्यू है, चाहे यहाँ का हॉस्पिटल हो या जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो इसमें हम अपनी तरफ से बहुत, मतलब कि हमारा विज़न है। अब वो हम ऐसे तो आपको ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेहतर से बेहतर लोगों को सुविधा मिले, चाहे सदर हॉस्पिटल से में हो या जो स्कूल की स्थिति है उस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। और दूसरा, हमारा बक्सर आप भी जानते हैं कि साधु संतों की धरती है, विश्वामित्र की तपोभूमि है। तो उस क्षेत्र में भी, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही
मंत्री जी आदि पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील ने विश्वामित्र पार्क का शिलान्यास किया है, जो कि गायत्री मंत्र पर उसका जो फाउंटेन है वो चलेगा। और एक बड़ी उपलब्धि जो चौसा पावर प्लांट अब शुरू भी हो गया है, तो ये बहुत मतलब कि इसको और हम लोग बेहतर करने का ये करेंगे। हमारा विज़न, क्योंकि हम चेयरमैन रहे हैं, तो पूरी बक्सर का जो स्थिति है उसको बहुत हम अच्छे से समझते हैं, कहाँ मार्केट होना चाहिए, कहाँ पार्किंग होना चाहिए और किस तरह से हम विकास कर सकते हैं, उसका पूरा विज़न मेरे पास तैयार है। तो और लगातार मैं कभी समाज से ये नहीं रही कि मैं घर पे बैठ गई, हमेशा लोगों के बीच में रही और मुझे पता है कि लोगों को क्या चाहिए और महिला हूँ तो महिलाओं को क्या चाहिए उसकी भी मुझे जानकारी है। युवा हमारे से बहुत जुड़े हैं, सलाह करने के लिए आते हैं, लेने के लिए आते हैं। तो बहुत सारा विज़न है जो कि मेरे लिए क्लियर है और अगर पार्टी मौका देती है तो मैं अपना पूरा 100% इस बार जीत को लेकर आश्वस्त हैं? पूरा एनडीए जो गठबंधन है पूरा आश्वस्त है कि जो पहले हो चुका है अब ऐसा नहीं रहेगा और उसी हिसाब से हम लोगों की तैयारी चल रही है और इसमें हम लोग सफल होंगे, पूरी उम्मीद है।